हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम लास्ट वीडियो लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने बात कर ली थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो चलिए अब बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हेडिंग लिखो, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नाम से मालूम पड़ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस। तो ऑब्वियसली दीज आर द वीक फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन। ये काफी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड, आल्सो नोन एज वॉन डर वाल्स फोर्सेस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉन डर वाल्स फोर्सेस। तो ये तीन टाइप के होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नाम से मालूम पड़ रहा है दिस इज द इंटरैक्शन बिटवीन द परमानेंट डाइपोल्स। तो दिस is the interaction, actually attraction forces ही होते हैं। तो this is the interaction between polar molecules। interaction energy और potential energy is inversely proportional to r cube। r is the internuclear distance। तो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब के होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो इंटरेक्शन एनर्जी और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। रिलेटिवली वीक होते हैं ये। जैसे आयंस आयंस के बीच में आप तो जानते हो कोलम्बिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करते हैं तो कोलम्बिक इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है k q1 q2 अपॉन r। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और जबकि यहाँ क्या है ये 1 अपॉन r क्यूब। तो काफ़ी वीक है ये आयनिक बॉन्ड्स के मुकाबले। आयन आयन के बीच में इंटरेक्शन होता है, जो कैटायन और अनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ से होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बट अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द आयन एंड कैटायन एंड आयन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो उसके मुकाबले में ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस आर मच वीकर, 1 अपॉन r क्यूब के प्रोपोर्शनल। जैसे एग्जांपल्स, ऑपरेट बिटवीन परमानेंट डाइपोल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स। like HCl, HBr, H2S, इस तरह के PH3 एटसेट्रा। जैसे यही ले लो, ये HCl मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इट विल टेक द मोर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ। इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब कंटेनर में अगर HCl गैस भरी हुई है तो कोई एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, बहुत सारे होंगे। तो दूसरा वाला जो HCl मॉलिक्यूल है उसमें भी क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोजन और क्लोरीन जब पास पास होते हैं सो दे हैव द इंटरेक्शन एंड दिस इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और इसी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का स्पेशल फॉर्म, स्ट्रॉन्गर फॉर्म इज कॉल्ड H बॉन्डिंग। तो H बॉन्ड इज द स्पेशल टाइप ऑफ, स्पेशल मतलब स्ट्रॉन्गर टाइप, stronger type of
डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे दैट इज ऑब्जर्व इन द केसेस ऑफ लाइक HF, अमोनिया, H2O, alcohols, primary amines, secondary amines, etc. So these are the cases हैं ये भी dipole dipole attractions ही, but special type of dipole attractions in which one of the pole is hydrogen connected to the highly electronegative atom like fluorine, oxygen और nitrogen, उसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। है ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑपरेट होता है। दूसरे टाइप का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, दूसरे टाइप का वॉन डर वाल्स फोर्स होता है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। और नाम से मालूम पड़ रहा है, एक परमानेंट डाइपोल है और दूसरा टेम्पररी डाइपोल है। ऑपरेट्स बिटवीन अ पोलर एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। एक कंटेनर में Cl2 गैस भी ले लो और HCl गैस भी ले लो। तो देखो HCl तो एक परमानेंट डाइपोल है क्योंकि इस पर परमानेंट चार्जेस हैं डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस। और Cl2 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कोई परमानेंट चार्जेस नहीं है। तो एक तरीके से ये क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऐसा है, नेगेटिव चार्ज है। दौड़ते भागते जब ये Cl2 मॉलिक्यूल के पास आएगा तो क्लोराइड आयन इस वाले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, इस वाले मान लो ये क्लोरीन पहले वाले क्लोरीन के पास आया, इस वाले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल मारेगा और रिपेल मारेगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को दूसरी जगह दूर भगा देगा अपोजिट साइड में। तो एक तरीके से अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शिफ्ट हो गया, तो यहाँ एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक इंड्यूस्ड डाइपोल हुआ। नाम क्या लिखा था आपने? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये है परमानेंट डाइपोल। इसने एक डाइपोल इंड्यूस कर दिया किसमें? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। The non-polar molecule में dipole is induced and because of that partial positive charge comes. This partial positive charge and this negative charge chlorine, partial negative charge chlorine, इनके बीच में जो है attraction है, that is dipole induced dipole. Attraction. So this is dipole induced dipole attraction and this interaction energy or potential energy of such interaction is inversely proportional to R की पावर 6। ये NCERT में अच्छे से मेंशन है इन द चैप्टर द स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे हम गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं, वहाँ दिए हुए हैं ये। तो ये हुआ आयन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शंस। काफ़ी वीक होते हैं, इससे मालूम पड़ता है ये वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट होते हैं कौन से? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शंस। एंड द थर्ड वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, इंस्टेंटेनियस डाइपोल induced dipole attraction. They are also known as London forces. London is the name of the physicist Fritz London, उसके नाम पर हैं ये, उन्होंने फाइंड आउट किए थे फोर्सेस। तो लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन के कारण होते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस। So they are also known as London forces or dispersion forces. कहाँ ऑपरेट होते हैं ये? ऑपरेट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, एटम्स,
फॉर एग्जाम्पल Cl2, Br2, I2, F2 भी ले लो जब लिया है तो, हेलोजेंस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा, इन सभी केसेस में ये एप्लीकेबल होते हैं। अब बात आती है जैसे Cl2 का एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल Cl2 लिया, Cl2 गैस एक कंटेनर में भर लिया हमने, तो क्लोरीन में तो कोई डाइपोल तो है ही नहीं, ये तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नो चार्जेस ऑन क्लोरीन, परमानेंट चार्जेस, नो परमानेंट डाइपोल। अब बहुत सारे हैं। अब एक बात तो जानते हो, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर मूविंग। तो कई मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब आउटर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द मॉलिक्यूल शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव करते करते इकट्ठा हो गया एक तरफ ज़्यादा, यहाँ मोमेंटरली, तो उस मोमेंट पर राइट साइड वाला जो क्लोरीन है एटम, उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। तो फिर सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई परमानेंट डाइपोल नहीं है, ये कोई परमानेंट चार्जेस नहीं है दोनों क्लोरीन एटम पर इन केस ऑफ द Cl2 मॉलिक्यूल। बट इलेक्ट्रॉन्स को रुके हुए तो है नहीं वैलेंशियल में। आउटर इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो देर आर सम मोमेंट्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट एट वन पर्टिकुलर साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, लीविंग द और रेंडरिंग द अदर साइड टू बी पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसकी वजह से एक टेम्पोररी डाइपोल क्रिएट हो गया, टेम्पोररी डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल। नाम से मालूम पड़ रहा है इंस्टेंटेनियस है, ये अगले क्षण खत्म हो जाएगा, बट उसी मोमेंट पर एक और बाजू में मॉलिक्यूल था इसके, इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होने की वजह से इसने पास वाले क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल मारा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शिफ्ट हो गया दूसरी तरफ, पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। एट दैट मोमेंट, मोमेंटरली, such kind of force of attraction is dispersion force और लंडन फोर्स। सो दिस इज लंडन फोर्स, ये एक मोमेंट पर है, अगले क्षण गायब, किसी और पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ऑपरेट हो रहा होगा, अगले क्षण वहीं गायब, फिर किसी और पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये ऑपरेट हो रहा होगा। सो सच काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इंस्टेंटेनियस डाइपोल जनरेट हुआ, उससे बाजू वाले मॉलिक्यूल में इंड्यूस हुआ डाइपोल, तो इसमें इंड्यूस्ड दूसरे वाले मॉलिक्यूल में, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द डिस्पर्शन फोर्स। बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, दीज आर द ओनली फोर्सेस विच आर एप्लीकेबल। तो पोटेंशियल एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सच फोर्सेस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 6, वेरी वीक। सो देयर आल्सो द वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा ये याद रखो, डिस्पर्शन फोर्सेस ऑलवेज अकम्पनी विद अदर टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। dispersion forces always accompany other type of bonds, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, चाहे वो मेटालिक बॉन्ड हो, अदर टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये डिस्पर्शन फोर्सेस तो हमेशा एप्लीकेबल होंगे। दीज आर बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द मॉलिक्यूल। So these forces are because of the polarization of the electronic cloud of the molecule and they always accompany with the, अगर मान लो जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, आयनिक बॉन्ड है, ये क्रिस्टल बनता है, वहां भी है ये डिस्पर्शन फोर्सेस। मान लो डायमंड है, कार्बन है, कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, एक कोवेलेंट बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर है, बट स्टिल कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूवेबल तो होगा, मूव तो कर रहा होगा, उसकी वजह से कुछ पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड बिकॉज ऑफ दैट सम डिस्पर्शन फोर्सेस विल ऑलवेज बी देयर इन द डायमंड ऑल्सो। डायमंड में भी हैं, ग्रेफाइट में भी हैं, सोडियम क्लोराइड में भी हैं, सोडियम पोटेशियम आयरन मेटल में भी हैं, हर जगह हैं ये फोर्सेस, बिल्कुल हर जगह, ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर विद एवरी मॉलिक्यूल, सच काइंड ऑफ फोर्सेस ऑल्सो देयर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, IIT ने पूछा है इसके ऊपर सवाल,
कोई सा भी टाइप का बॉन्ड हो, कोई सा भी टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो, कोई सा भी इंटरेक्शंस हो, ये तो होंगे ही होंगे कौन? डिस्पर्शन फोर्सेस, बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। लिख लेते हैं इस बात को। डिस्पर्शन फोर्सेस जैसा कि कहा था ऑपरेट हर जगह ऑपरेट करते हैं, आर ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट। गॉड के लिए बोलते हैं ना ओमनी प्रेजेंट, सर्व विद्यमान, हर जगह प्रेजेंट है ये। तो डिस्पर्सन फोर्सेस आर ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पोलराइज तो होगा, चाहे वो कोवेलेंट कंपाउंड हो, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो किसी और टाइप के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों ना हो। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस भी उतना ही ज्यादा। इन जनरल हायर इज द मोलर मास, greater will be the extent of polarization of electron cloud, and hence stronger are the London forces or instantaneous dipole induced dipole attractions। तो आप ये जनरल पॉइंट है, इसका एक एक्सेप्शन भी आएगा और वो एक्सेप्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। अगर आपने रियल गैसेस पढ़ लिया है तो जब हम वंडर वाल्स कॉन्स्टेंट्स ए के सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि H2 का वंडर वाल्स कॉन्स्टेंट ए विच इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हीलियम। वो बात यहाँ फिर कहेंगे हम दोबारा से, बट इन जनरल मोलर मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली मोलर मास ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो उनका एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, एंड हेंस डिस्पर्शन फोर्सेस विल बी स्ट्रॉन्गर। सो यू विल से दैट द हीलियम से ज्यादा नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन तो ले लो, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, increasing London forces। और एग्जाम्पल जैसे मान लो F2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग Cl2, Br2, I2, इंक्रीजिंग डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस। ऑब्वियसली ये दोनों गैसेस हैं, दैट्स वाई रूम टेम्परेचर पर, जबकि ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर कंडीशंस पर F2 एंड Cl2 गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा ही रहेंगे, और I2 सॉलिड है तो ऑब्वियसली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ मोलर मास ज्यादा है। मोलर मास इज नॉट द रीजन, मोलर मास तो बच्चों के समझने के लिए है, अदरवाइज आयोडीन में नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हैं, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा। तो एक्चुअल रीजन, असली कारण फॉर द एक्सटेंट ऑफ द लंडन फोर्सेस इज नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहीं पे एक बात और देखें एज ए नोट करके, ये एक्सेप्शन हुआ एक तरीके से ऊपर वाले पॉइंट का, H2 में ज्यादा है हीलियम से, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस,
क्यों? इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 2 हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 2 हैं। हीलियम में भी नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जब मोलर मास का एक्सेप्शन हो गया ना ये, भाई हीलियम का मोलर मास 4 है और हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है, बट नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स दोनों में ही 2 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पोलराइजेबल हैं, इसलिए उसके लिए वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए की वैल्यू भी ज़्यादा होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ द डिस्पर्शन फोर्सेस इन H2 इन कंपैरिजन टू ए हीलियम। तो ये याद रखना है, रिमेंबर, you should remember all this. तो अल्टीमेटली द रीजन फॉर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज नॉट मोलर मास। मोलर मास तो एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, स्टूडेंट्स को समझाने का, बट अल्टीमेटली नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। तो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस और ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इन H2 इन कंपैरिजन टू हीलियम। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। वो वाला पॉइंट मैंने लिख दिया था कि सच इंटरेक्शंस और पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 6। बहुत ही वीक होते हैं ये और सब जगह विद्यमान होते हैं। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो लाइक दैट पॉइंट्स आर देयर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस काइंड ऑफ फोर्सेस। ये थे 3 टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में। कौन? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसे हम डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। That's it for today और now। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंटरेक्शन बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। That's it for now।